आज सिख कम्युनिटी भी भारतीय हुकूमत को गालियां दे रही है। मैं बाकायदा आपको वीडियो के साथ दिखाऊंगा। खालिस्तान तहरीक का जो ये पहले तहरीक थी, अब वो कहते इसको इम्प्लीमेंट किया जे हम भारत के साथ नहीं रह सकते। सिखों का ये कहना है हमारा अगर करतारपुर डूबा है तो इसके पीछे मोदी गवर्नमेंट है। अपने मुल्क की माइनॉरिटी से, अपने मुल्क में इंसानों से कैसे मोहब्बत करते हैं, इसका सबूत ये तस्वीर दे रही है। गोल्डन टेम्पल का वकूआ आपको याद है 1984 में इन्होंने आपके साथ क्या किया था इंडियन मिलिट्री ने। सिख भाइयों, खालिस्तान तहरीक को आप अमली जामा पहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑपरेशन सिंदूर से लेके ऑपरेशन गुरुद्वारा दरबार साहब तक भारत को जितनी जिल्लत, रुसवाई और हजीमत का सामना करना पड़ा है, भारत की तारीख आप उठाकर देख लें। 15 अगस्त से 2025 तक किसी गवर्नमेंट की इतनी बैशिंग नहीं हुई, किसी गवर्नमेंट पे इतनी लान तान नहीं हुई, उसको इतनी गालियां नहीं पड़ी। ये लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं करता मैं इस फोरम पे ये यूज़ करूँ, लेकिन आज सिख कम्युनिटी भी भारतीय हुकूमत को गालियां दे रही है। मैं बाकायदा आपको वीडियो के साथ दिखाऊंगा। और उन्होंने खालिस्तान तहरीक का जो ये पहले तहरीक थी, अब वो कहते इसको इम्प्लीमेंट किया जे हम भारत के साथ नहीं रह सकते। वर्स ऑपरेशन सिंदूर बच्चे बच्चे को हिफ्ज हो गया है कि वो क्या था। पहलगाम का झूठा वकूआ, उसके बाद भारत का पाकिस्तान पर हमला और फिर पाकिस्तान के जवाबी रद्द अमल में भारत के दांत खट्टे, भारत को जिल्लत अमेज शिकस्त, भारत के 6 जहाज जिस पे भारत नाच रहा था घुंघरू पहन के, उनको तबाह बर्बाद कर दिया और दुनिया ने इसका इकरार किया। लेकिन उसके बाद आप ये देखें, जो भारतीय वजीर आजम हैं, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अजीत दोवल और जितनी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो इस वक्त इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठी हैं, वो पता क्या कहती थी, हमने तो जंग ख़त्म नहीं की, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसको जारी और सारी रखा जाएगा। मैं ये सोचा करता था यार, इनको मिलिटरीली तो इतनी शदीद मार पट्टी है कि इनकी तो 10 नस्लें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख नहीं सकती। ये आगे करेंगे क्या? ये किस तरह जंग को कंटिन्यू करेंगे, किस तरह जंग को आगे लेके चलेंगे और किस तरह पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इन अक्ल के अंधों ने, इन बेवकूफ़ों ने अपने ही लोगों पर हमला कर दिया, अपनी उस कम्युनिटी पे हमला किया जो भारतीय फौज में सफ़े अव्वल है, जो भारतीय फौज में इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। बीएसएफ को आप ले ले, भारतीय सिक्योरिटी फोर्स, उसमें सिख कम्युनिटी की अच्छी खासी तादाद है और सिख जो हैं वो ये वॉरियर्स हैं, इनकी ये तारीख है, ये अच्छे जंगजू हैं। यानी करतारपुर पर हमला कर दिया जो सिखों की मुकद्दस जगह, और उसके बाद सिख कम्युनिटी क्या कह रही है वो मैं आपको सुनाता हूँ। और करतारपुर पर हमला गोलियों से नहीं किया, उस पर कोई मिसाइल नहीं दागे, उस पर पानी छोड़ दिया। इस पर सिख कम्युनिटी क्या कहती है आप ये सुने। ये मैन मेड फ्लड आ, जे उपरों पानी जिन्ना आउंदा उन्ना पानी अगे नूं रिलीज करिए, चाहे नहरां जावे चाहे अगे पाकिस्तान जावे। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सिखों का ये कहना है ये मैन मेड फ्लड है, यानी कि हमारा अगर करतारपुर डूबा है, करतारपुर में हमारी मुकद्दस अशिया को नुकसान पहुंचा है, तो इसके पीछे मोदी गवर्नमेंट है। मोदी गवर्नमेंट के वो एम्बिशंस हैं कि वो दुनिया को ये बताए कि जी पाकिस्तान में सिखों की जो मुकद्दस जगह हैं वो महफूज नहीं है। इस अक्ल के अंधे को ये कहना था कि पानी पाकिस्तान से थोड़ी आया, पानी तो इंडिया से आया। जब इंडिया से पानी आया तो सिख वहाँ पे सरापा एहतजाज है। वो ये कहते हैं कि ये दानिस्ता तौर पे भारत ने पानी छोड़ा। वो ये कहते हैं कि अगर इसको आहिस्ता आहिस्ता वक्फे वक्फे से पानी छोड़ा जाता, थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल कर लिया जाता, अकल का इस्तेमाल कर लिया जाता, तो हमारी मुकद्दस जगहों पे हमला ना होता, हमारा पंजाब ना डूबता, हमारे मवेशी ना डूबते, हमारी करोड़ों अरबों रुपए की फसल ना बर्बाद होती। इस वक्त पंजाब इंडिया का आप देखें बर्बाद हो चुका है और पंजाब में सिखों की अक्सरियत है, पंजाब में हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मोदी गवर्नमेंट ने अपने सिख भाइयों को, अपनी सिख कम्युनिटी को रुसवा कर दिया। उनको यकीन करें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मैं आज अपने सिख भाइयों से पूछता हूं, आप इसी इंडिया से मुखलिस हैं, आप इसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं, इसकी फोर्सेस में आप हैं, इसके मुख्तलिफ शोबों में आप हैं, आप इंडिया की तरक्की, इंडिया की फलाह बहबूद, इंडिया की प्रोग्रेस में सिख कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन क्या मोदी गवर्नमेंट, क्या एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, क्या बीजेपी वाले आप लोगों से मुखलिस
हैं? क्या उन्होंने ये सैलाब जो पाकिस्तान को तंग करने के लिए पानी रोका के कहते थे हम एक बूंद नहीं देंगे, हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, इन अकल के अंधों को तीसरी दफा ये लफ्ज इस्तेमाल करो, इतनी अकल नहीं आई कि आगे मॉनसून आ रहा है, पाकिस्तान और भारत बिलखुसूस ये दो खित्ते ऐसे हैं जहां क्लाइमेटिक चेंज का सीवियर इंपैक्ट होता है, पानी को आहिस्ता आहिस्ता उसके फ्लो को कंटिन्यू रखा जाए, पानी को स्टोर ना किया जाए। सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में इन्होंने अपने सिख भाइयों को मरवा दिया, इन्होंने आपके घर उजाड़ दिए, आपकी फसलें खुदा की कसम उजाड़ दी, आपके करोड़ों अरबों रुपए के मवेशी उड़ गए, मर गए, आप लोगों को बर्बाद कर दिया। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान पर 1971 पे हमला किया था, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये पंजाब पे हमला है, ये सिख पंजाबियों पे हमला है, और इसका इकरार अब सिख भी करते हैं। तो मैं अब आपसे पूछता हूं, क्या पाकिस्तान आपसे मुखलिस है या इंडिया आपसे मुखलिस है? जिस दिन करतारपुर पर पानी आया, पाकिस्तान की फौज के 5 दस्तों ने, अफवाज पाकिस्तान की फौज के 5 दस्तों ने, उसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने, जिले इंतजामिया ने विद इन नो टाइम इमरजेंसी बुनियादों पर वहां पर जो सिख पिलग्रिमेज थे, जो वहां पर सिख हाजरीन आए थे, जो जायरीन आए थे, उनको ना सिर्फ वहां से निकाला बल्कि आप लोगों की मुकद्दस अशिया की हिफाजत की। यही हमारा धर्म, यही हमारा रिलीजन हमें कहता है। ये मैं अपने सिख भाइयों से पूछता हूं। और जिस भारत के लिए आप बाज औकात पाकिस्तान दुश्मनी में बयानात दे देते हैं, बाज औकात आपको नहीं समझ आती, आपको मैं देखता हूं, आप यूनिफॉर्म पहने हुए कश्मीरी बहन भाइयों पे भी अक्सर हमारे सिख जो भाई हैं, ये कम्युनिटी के लोग हैं, जुल्म कर रहे होते हैं। तो देखो इस भारत ने तुम्हारे साथ किया क्या किया और पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ क्या किया। अच्छा, थोड़ी सी मैं अपने जो सिख भाई हैं, जो हमारी सिख कम्युनिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके साथ हिस्ट्री भी शेयर करता हूं। गोल्डन टेम्पल का वकूआ आपको याद है, 1984 में इन्होंने आपके साथ क्या किया था? इंडियन मिलिट्री ने, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोल्डन टेम्पल के अंदर हमला किया था, मुकद्दस अशिया की बेहुरमती की थी, आपकी मजहबी रसूमात को डिस्टर्ब किया था, और वहाँ जो आपके मासूम लोग बैठे थे, जो इबादत के लिए गए थे, वहाँ जो आपकी रिलीजियस पर्सनालिटी बैठी थी, उनका कत्लेआम इतना हुआ था कि वहाँ इर्द गिर्द जहाँ पानी के फवारे हैं, जहाँ चश्मे हैं, जहाँ आप लोगों के पूल्स हैं, वो लाल हो गए थे। ये पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। अच्छा, वो तो हो गया, कहा जा सकता जी गलती से इन्होंने सबक सीख लिया, लेकिन उस गलती के बाद भी सबक नहीं सीखा। मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि 7 मई से 10 मई तक फिर ऐसा काम किया गया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया। जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो इन्होंने कुछ मिसाइल गोल्डन टेम्पल पर भी दागे और इन्होंने कहा ये पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, जिसकी DGISPR ने फौरी तरदीद की। फिर इन्होंने ननकाना साहब भी मिसाइल दागे, क्या वो भी पाकिस्तानी फौज ने दागे थे? ननकाना साहब भी सिखों के लिए इन टर्म्स ऑफ देयर रिलीजन बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, वहां इनका जीना मरना है। जिस तरह हमारे लिए मक्का मदीना है, ननकाना साहब इनके लिए वो हैसियत रखता है। भारत ने ननकाना साहब में भी मिसाइल दागे। मैं अपने सिख भाइयों से पूछता हूं, क्या अब भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी? क्या अब भी आप लोगों को होश नहीं आएगा? ना इनको आपकी वेलफेयर से कोई लगाव है, ना इनको आपकी फसलों से, ना आपके बच्चों से, ना आपके घरों से, ना आपकी जिंदगी से, ना आपके मजहब से, ना आपकी मुकद्दस अशिया की इनको कोई रिस्पेक्ट है। तो जब ये सारा मामला आप देख रहे हैं तो फिर आपका क्या फैसला है? आपके साथ सिंसियर कौन है? आप फिर क्यों अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते? आप क्यों नहीं खालिस्तान तहरीक को इंप्लीमेंटेशन करते? उसको क्यों नहीं लेटर एंड स्पिरिट, उस तहरीक को अमली जामा पहनाते? आप अपने लिए एक अलहदा पंजाब का मुतालबा क्यों नहीं करते? अगर उस मुतालबे को आप करें, आप उसके साथ डट जाएं, मैं यकीन मौकम के साथ कह सकता हूं कि पंजाब खालिस्तान बन सकता है, जिसमें सिख कम्युनिटी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजार सकती, जैसे हम मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में अपने लिए अलहदा वतन लिया, मोहम्मद अली जिन्ना के सुपरविजन में लिया। हमने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा कल्चर, हमारी सोच, हमारा रहन सहन उनसे अलग है। तो इतना जुल्म आपके साथ हो चुका है, अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आई। अगर नहीं समझ आई तो मैं अपने सिख भाइयों के लिए दुआ गूं कि आप लोगों को समझ आ जाए। अपने मुल्क की माइनॉरिटीज से, अपने मुल्क में इंसानों से कैसे मोहब्बत करते हैं, इसका सबूत ये तस्वीर दे रही है। करतारपुर पर आबी जहारियत के बाद, सिख भाइयों के दिलों को दुखाने के बाद, उनके पंजाब को बर्बाद करने के बाद, उनके मवेशियों को, उनके घरों को, उनकी फसलों को,
ان کے کاروبار کو تباہ کرنے کے بعد پاکستان دشمنی میں کہ ہم پاکستان کو پانی کا ایک بوند نہیں دیں گے، اس پر پانی اکٹھا کرتے رہنا اور جب سیلاب آنا تو مجبوری میں پانی چھوڑنا اور اس نیت سے بھی چھوڑنا کہ چلو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. یہ سب ظلم پنجاب پر اور سکھوں پر کرنے کے بعد پنجاب پاکستان کو تو اتنا الحمدللہ فرق نہیں پڑا، نقصان ہوا ہمیں، لیکن پنجاب میں جہاں سکھ کمیونٹی رہتی ہے ان کو جتنا فرق پڑا ہے، ان کو جتنا نقصان ہوا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لے. پنجاب میں اتنا بھارت کی تاریخ میں کسی سیلاب نے، میں انڈین پنجاب کی بات کر رہا ہوں، نہیں نقصان پہنچایا. اس تصویر نے دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. ان کی مذہبی جو رسومات ہیں، ان کی جو مقدس جگہیں ہیں، ہم اس کی پروٹیکشن کریں گے. انڈیا جتنی مرضی بدمعاشی کر لے، ہم اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ عاصم منیر نے پیغام دیا. اگر ہم لوگوں کے اندر نفرت ہو نا نان مسلم کے لیے، تو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اپنے سکھ بھائیوں کے سروں پہ دستے شفقت نہ رکھیں، ان کے ساتھ بغل گیر نہ ہو، ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں. یہ میسج دے رہے ہیں، وی اسٹینڈ ود آور سکھ کمیونٹی، وی اسٹینڈ ود سکھ کمیونٹی اکراس دی ورلڈ. ہمیں سکھوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون کہ انڈیا میں رہنے والے سکھ بھی ہمارے اپنے ہیں، وہ ہمارے اپنے بھائیوں کی طرح ہیں، وہ انسان ہیں، ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. لیکن مودی آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتا، بی جے پی آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتی، ہندو مینٹیلٹی جو مائنڈ سیٹ ہے، ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ، وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتی. بس اس کے علاوہ میں اب اپنے سکھ بھائیوں کو کیا بتاؤں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھارت کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنی ہمت دے کہ خالصتان تحریک کو آپ عملی جامہ پہنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.